हेलो दोस्तों, मैं अनुज आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑल टाइम स्टडी पर स्वागत करता हूं। और आज की इस क्लास में हम हिंदी के 30+ क्वेश्चंस को कवर करने वाले हैं। मैं बता दूं आपको, ये हिंदी के मॉक टेस्ट का एक सीरीज़ चल रहा है जिसमें हम मॉक टेस्ट 6 को आज डिस्कस कर रहे हैं। इससे पहले इसी यूट्यूब चैनल पर 5 और मॉक टेस्ट अपलोड कर दिए गए हिंदी के। अगर वो क्लासेस नहीं देखी हैं तो आप एक बार देख लीजिए, क्योंकि उन सभी में सभी क्वेश्चंस काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। ये जो मॉक टेस्ट है वो एसएससी जीडी के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। और बाकी एग्ज़ाम्स जिसमें हिंदी सिलेबस पूछा जाता है उन सभी के लिए ये क्लास काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो क्लास में अंत तक बने रहना। और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि ऐसे ही और क्लासेस इसी यूट्यूब चैनल पर कराई जाती हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पर चलते हैं, जिसमें पूछा गया है संतोष का सही संधि विच्छेद है। यहाँ पर प्रत्येक क्वेश्चन के लिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं। अगर पहले से आप किसी भी क्वेश्चन का आंसर जानते हो तो कमेंट करके बताओगे, और फाइनल में मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछने वाला हूँ जिसका आंसर भी आपको कमेंट करके बताना है। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन है संतोष का सही संधि विच्छेद के लिए, जिसमें से जो करेक्ट आंसर हो जाता है वो ऑप्शन नंबर डी हो जाता है, मतलब सम प्लस तोष। ओके, क्वेश्चन नंबर चलते हैं 2 पर, जिसमें पूछा गया है उज्ज्वल का सही संधि विच्छेद है। देखो, सबसे पहले तो आपको उज्ज्वल की वर्तनी ही आनी चाहिए, क्योंकि अधिकतर एग्जाम्स में उज्ज्वल की वर्तनी पूछी जाती है। ओके, तो उज्ज्वल की सही वर्तनी जो है वो इस प्रकार होती है, मतलब डबल ज होता है, वो भी आधा आधा, और फिर वह होता है। इस बात को आपको याद रखना है। मतलब बात करें अगर हम, उज्ज्वल की जो सही संधि विच्छेद होता है वो ऑप्शन नंबर डी हो जाता है। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 3 पर, जिसमें पूछा गया है विश्वामित्र का सही संधि विच्छेद है। विश्वामित्र का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, विश्व प्लस अमित्र। ओके, क्वेश्चन नंबर चलते हैं 4 पर, जिसमें पूछा गया है संगम का सही संधि विच्छेद है। संगम का जो सही संधि विच्छेद है वो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, सम प्लस गम। ओके, क्वेश्चन नंबर चलते हैं 5 पर, जिसमें पूछा गया है स्वागतम में प्रयुक्त संधि का नाम है। गुण संधि है, या फिर दीर्घ संधि है, वृद्धि संधि है, या फिर यण संधि है? क्या करेक्ट आंसर होगा? तो मैं आपको बता दूं, जो स्वागतम में संधि है वो डी है, मतलब क्या है? यण संधि है। ओके, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है इसका। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 6 पर, जिसमें पूछा गया है भानु उदय में प्रयुक्त संधि का नाम है। भानु उदय में कौन सी संधि है? दीर्घ संधि है, या फिर गुण संधि है, या वृद्धि संधि है, या व्यंजन संधि है? तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, भानु उदय में कौन सी संधि हो जाती है? दीर्घ संधि हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 7 पर चलते हैं, जिसमें पूछा गया है सूर्य उदय में कौन सी संधि है, मतलब सूर्य उदय में प्रयुक्त संधि का नाम है। इस तरीके से पूछा गया है, वही मीन्स है कि कौन सी संधि है? वृद्धि संधि है, यण संधि है, दीर्घ संधि है, या फिर गुण संधि है? तो मैं आपको बता दूं, इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, मतलब सूर्य उदय में कौन सी संधि हो जाती है? गुण संधि हो जाती है। अगले क्वेश्चन पर जाने से पहले वीडियो में अंत तक बने रहना। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लोगे, और वीडियो को लाइक और शेयर कर दोगे। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 8 पर, जिसमें पूछा गया है हरिश्चंद्र में प्रयुक्त संधि का नाम है। हरिश्चंद्र में कौन सी संधि है? व्यंजन संधि है, या स्वर संधि है, या फिर विसर्ग संधि है, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, हरिश्चंद्र में कौन सी संधि है? विसर्ग संधि है। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 9 पर, जिसमें पूछा गया है उच्चारण में प्रयुक्त संधि का नाम है। उच्चारण में कौन सी संधि है? विसर्ग संधि है, या फिर स्वर संधि है, या व्यंजन संधि है, या इनमें से कोई नहीं? मैं आपको बता दूं, पर डे मॉक टेस्ट जो हिंदी का है, और उसी श्रृंखला में ये 5वां मॉक टेस्ट है, और इसी में हम लगभग 30+ क्वेश्चंस को कवर करते हैं, और वो भी सबसे कम समय में। मेन ये होता है कि आप कितना टाइम ले रहे हो, तो हम यहाँ पर 30+ क्वेश्चंस को कवर करते हैं, वो भी अप्रॉक्स 10 मिनट में। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 9 का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी हो जाता है, मतलब व्यंजन संधि। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 10 पर, जिसमें पूछा गया है उल्लेख का सही संधि विच्छेद है। उल्लेख का जो सही संधि विच्छेद होगा वो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, उत प्लस लेख। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 11 पर, जिसमें पूछा गया है अत्याचार का सही संधि विच्छेद है। अत्याचार का जो सही संधि विच्छेद होता है वो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, मतलब अति प्लस आचार। ओके, क्वेश्चन नंबर चलते हैं 12 पर, जिसमें पूछा गया है दिगंबर का सही संधि विच्छेद है। दिगंबर का जो सही संधि विच्छेद है वो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, दिक प्लस अंबर। ओके, क्वेश्चन नंबर चलते हैं 13 पर, जिसमें पूछा गया है ओडियनम का सही संधि विच्छेद है। ओडियनम का सही संधि विच्छेद जो है वो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ओत प्लस डयनम। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 14 पर, जिसमें पूछा गया है निर्विकार में प्रयुक्त संधि का नाम है। कौन सी संधि है निर्विकार में? विसर्ग संधि है, या व्यंजन संधि है, या स्वर संधि है, या इनमें से कोई नहीं? तो मैं आपको बता दूं, जो क्वेश्चन नंबर 14 है इसका करेक्ट जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, विसर्ग संधि। क्वेश्चन नंबर 15 है, जिसमें पूछा गया है सत्याचार में प्रयुक्त संधि का नाम है। सत्याचार में कौन सी संधि हो जाती है? यण संधि हो जाती है, या वृद्धि संधि हो जाती है, या फिर गुण संधि हो जाती है, या दीर्घ संधि हो जाती है? अगर आप पहले से जानते हो तो कमेंट करके जरूर बताओगे। इसका जो बाय द वे करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाता है, सत्य प्लस आचार में किसकी संधि हो जाती है? दीर्घ संधि हो जाती है। ओके, कौन सी संधि? दीर्घ संधि। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 16 पर, जिसमें पूछा गया है श्रावण का सही संधि विच्छेद है।
श्रावण का जो सही संधि विच्छेद है वो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। श्री प्लस अन क्या हो जाएगा? श्रावण। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 17 पर, जिसमें पूछा गया है काव्य और मी का सही संधि विच्छेद है। यहाँ पर 4 ऑप्शन हैं और जिसमें से जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, काव्य प्लस उर्मी। ओके, क्वेश्चन नंबर चलते हैं हम 18 पर, जिसमें पूछा गया है सत्याग्रह का सही संधि विच्छेद है। सत्याग्रह का सही संधि विच्छेद क्या होगा? यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं और इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए हो जाता है, सत्य प्लस आग्रह। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 19 पर, जिसमें पूछा गया है निरुत्कार का सही संधि विच्छेद है। निरुत्कार का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? जिसके लिए ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है, अन्य प्लस उत्तर। ओके, क्वेश्चन नंबर चलते हैं 20 पर, जिसमें पूछा गया है मनो प्लस भाव क्या होता है। मनो प्लस भाव क्या होता है? ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसका मनोभाव हो जाता है, मन प्लस भाव। ओके, क्वेश्चन नंबर चलते हैं 21 पर, जिसमें पूछा गया है निर्विकार क्या है, मतलब ने को जोड़ें और विकार को जोड़ें तो कौन सा शब्द बनेगा। क्वेश्चन नंबर 21 का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, निर्विकार हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 22 पर, जिसमें पूछा गया है सज्जन का सही संधि विच्छेद क्या है। सज्जन का सही संधि विच्छेद जो है वो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है, सत्य प्लस जन। क्वेश्चन नंबर 23 में पूछा गया है सन्मार्ग में प्रयुक्त संधि है। सन्मार्ग में कौन सी संधि हो जाती है? यहाँ पर ऑप्शन ए है व्यंजन संधि, ऑप्शन बी है स्वर संधि और ऑप्शन सी है विसर्ग संधि और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए हो जाता है, व्यंजन संधि। सन्मार्ग में कौन सी संधि हो जाती है? व्यंजन संधि। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 24 पर, जिसमें पूछा गया है ज्ञानोदय में प्रयुक्त संधि है। ज्ञानोदय में कौन सी संधि है? व्यंजन संधि है या स्वर संधि है या विसर्ग संधि है या इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी हो जाता है, मतलब स्वर संधि है ज्ञानोदय में। क्वेश्चन नंबर 25 पर चलते हैं, जिसमें पूछा गया है निराधार में प्रयुक्त संधि है। निराधार में प्रयुक्त संधि कौन सी हो जाती है? विसर्ग संधि या व्यंजन संधि या स्वर संधि या इनमें से कोई नहीं। तो मैं आपको बता दूं निराधार में जो है वो विसर्ग संधि हो जाती है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है इसका। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 26 पर, जिसमें पूछा गया है निम्न शब्दों में से किस में विसर्ग संधि है। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन ए है नरेंद्र, ऑप्शन बी है सज्जन और ऑप्शन सी है सदैव। अतएव में हमारा क्या हो जाता है? विसर्ग संधि हो जाती है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 27 पर, जिसमें पूछा गया है निम्न में से किस में व्यंजन संधि है। व्यंजन संधि किस में है? ऑप्शन ए है निराधार, ऑप्शन बी है सत्कार और ऑप्शन सी है हिमालय और ऑप्शन डी है सप्तऋषि। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सत्कार में कौन सी संधि हो जाती है? व्यंजन संधि हो जाती है। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 28 पर, जिसमें पूछा गया है अ प्लस ई बराबर ए स्वर संधि के किस भेद को व्यक्त करता है। यहाँ पर 4 ऑप्शन है, गण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि या फिर दीर्घ संधि। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, गुण संधि का। ओके, क्वेश्चन नंबर चलते हैं 29 पर, जिसमें पूछा गया है अ प्लस अ बराबर आ स्वर संधि के किस भेद को व्यक्त करता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, दीर्घ संधि को व्यक्त करता है। क्वेश्चन नंबर 30 में पूछा गया है सत्य प्लस चरित्र बराबर क्या हो जाता है? सच्चरित्र। इसका जो इसमें यह पूछा गया है ये कौन सी संधि का उदाहरण है? व्यंजन संधि का, विसर्ग संधि का या फिर दीर्घ संधि का या फिर स्वर संधि का। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए हो जाता है, व्यंजन संधि का उदाहरण हो जाता है ये। क्वेश्चन नंबर 31 पर चलते हैं, जिसमें पूछा गया है अधि प्लस गति अध्योगति किस संधि का उदाहरण है। विसर्ग संधि का है या फिर व्यंजन संधि का है या फिर गुण संधि का है या फिर स्वर संधि का है। क्वेश्चन नंबर 31 का क्या राइट आंसर रहेगा वो आप मुझे कमेंट करके बताओगे। और साथ ही अगर अब तक वीडियो को लाइक और शेयर नहीं किया है तो लाइक और शेयर कर दोगे और चैनल को सब्सक्राइब कर लोगे, क्योंकि ऐसी ही क्लासेस इसी यूट्यूब चैनल पर कराई जाती हैं, जिसमें पॉलिटी की क्लास होती है, रीजनिंग की क्लास होती है और हिंदी की क्लास आप देख ही रहे हो, और हिस्ट्री की क्लास भी कराई जाती है, करंट अफेयर की करा दी जाती हैं। ऐसे ही डिफरेंट टाइप्स की क्लास ऐसी यूट्यूब चैनल पर कराई जाती हैं। ओके, तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। कल मिलते हैं आपसे एक नई क्लास के साथ, तब तक के लिए आप लोग खुश रहिए, पढ़ते रहिए। जय हिंद।